नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सज्जनों, जब सगाई का टीका कर दिया गया गोगा जाहरवीर पीर जी का, महाराज का, तो उसके बाद फिर राजा सिंधा सिंह ने सगाई वापस मंगवा ली। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये आज आपसे साझा करेंगे कि सज्जनों, नाई को पुरोहित जी की अपशुगन वाली बात सुनकर रात चिंता के कारण नींद नहीं आई, क्योंकि जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि बिल्ली रास्ता काट गई है और बहुत सारे अपशुगन हुए। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि इन बातों का खंडन गुरु गोरखनाथ जी ने स्वयं किया है। वो इन अपशुगनों में नहीं यकीन करते थे। अब ये सुनकर चिंता से रात को नींद नहीं आई नाई को। उस बेचारे ने तारे गिन गिन कर रात काटी। वे सुबह तड़के ही उठकर नित्य कर्म से फारिग हो स्नान ध्यान कर राम राम जपता हुआ पुरोहित जी के घर जा पहुंचा। रात भर नींद ना आने के कारण और कुछ बदशगुनों के कारण उसके गमगीन चेहरे पर उदासी छा गई थी। मुंह पर मुस्कुराहट का नामो निशान भी नहीं था। चिंता के कारण उसका बहुत बुरा हाल था। उसने सुबह तड़के ही पुरोहित जी को जगा दिया और दोनों हाथ जोड़कर अपना मस्तक झुका उनके सामने खड़ा हो गया। पुरोहित जी से अपना धीरज खोकर बोला, गुरुदेव दया कर, अब राजमहल में चलने की कृपा करो। पुरोहित जी अपनी दोनों आंखें मलते हुए राम नाम जपते उठकर बैठ गए और स्नान ध्यान कर माथे पर चंदन का तिलक लगाकर अपना राम नामी पीतंबर ओढ़ राधा कृष्ण जपते हुए राजमहल में जा पहुंचे। राजमहल में जा पहुंचे जहां राजा सिंधा सिंह और उनकी रानी सिरोंजा दोनों ही विराजमान थे। इतने कम समय की अवधि में नाई और पुरोहित को लौटता देख राजा सिंधा सिंह ने अपनी कन्या के भाग्य की सराहना की। पुरोहित जी को प्रणाम कर बैठने को चौकी दी और नाई को मूड़े पर बैठ जाने की आज्ञा दी। पुरोहित जी राजा सिंधा सिंह व रानी सिरोंजा को आशीर्वाद दे अपने आसन पर विराजमान हो गए। तब राजा सिंधा सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपको यहां से जाने पर रास्ते में काफी परेशानी उठानी पड़ी होगी। आपने अपनी बेटी राजकुमारी शरीयल का टीका किस देश के राजा के राजकुमार को चढ़ाया और कौन तिथि ब्याह संस्कार का मुहूर्त निकाला है? राजकुमार की आयु कितनी है? ये सब सवाल किए। उस राजकुमार का क्या नाम है? तब राजा सिंधा सिंह के एक साथ इतने सारे प्रश्न सुनकर पंडित जी थरथर कांपते हुए बोले कि हे राजन, भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा पर राजस्थान प्रांत के अंतर्गत बागड़ देश में एक ददरेवा नगर है, जहां महाराजा उमरपाल सिंह का बहुत बड़ा राज्य है। वे एक चौहान वंशी छत्रपति महाराज हैं, जिनके बड़े बेटे राजा जेवर सिंह जी हैं और छोटे बेटे नेवर सिंह जी। राजा जेवर सिंह के होनहार राजकुमार गोगावीर जी महाराज को राजकुमारी शरीयल की सगाई का टीका चढ़ाकर फागुन बदी नौमी का ब्याह संस्कार पक्का कर दिया है। ये होनहार युवक और इनकी माता महारानी बाछल दोनों ही महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य हैं। उन्हीं के वरदान द्वारा देवताओं के अंश से गोगावीर जी महाराज का जन्म हुआ है। वह अनेक विद्याओं और रिद्धि सिद्धि के धुरंधर विद्वान है। प्यारे बंधुओं, ज्यों ज्यों पुरोहित जी बागड़ देश के गुणगान और राजकुमार गोगावीर जी का यशोगान करते थे, त्यों त्यों राजा सिंधा सिंह के दिमाग का पारा गर्म होता जाता था। वे अपने गर्म दिमाग के कारण अपना संतुलन बुरी तरह खो बैठे। उनकी आंखें लाल होकर अंगारा बन गई। उनका खूबसूरत चेहरा क्रोध के कारण बड़ा भयानक लग रहा था। वे चेहरा यमराज के समान बन गया था। उन्होंने तुरंत एक लोटा ठंडा पानी मंगवाकर पिया और क्रोध को दबाकर बोले, पुरोहित जी, कि मैंने ब्राह्मण जाति को सर्वे सर्वा माना है, परंतु आप लोगों से वफादारी की उम्मीद करना ऐसा है जैसा सांप को दूध पिलाना। मैं आपकी बेवकूफ़ी देखकर हैरान हूं। अब बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है कि आप लोगों को कोई कन्या का रिश्ता करने नहीं भेजा करेगा।
रिश्ता करने के लिए कन्या के माता पिता को ही जाना पड़ेगा। माता पिता खुद ही लड़का लड़की पसंद कर संबंध स्थापित किया करेंगे। आप लोगों के पुरखों की कीर्ति इसलिए थी कि वे अपने जजमान के लिए अपना तन, मन, धन और यहाँ तक कि जान तक न्यौछावर करने में नहीं हिचकिचाया करते थे। वे आप लोगों की तरह बेईमानी नहीं होते थे, ना ही करते थे बेईमानी। अब तुम लोगों का पतन हो चुका है। आजकल आप लोगों का ये ही उद्देश्य है कि जहां देखी तवा परात, वहीं बताई सारी रात। मैं तुमसे पूछता हूं कि हे ब्राह्मण देवता, क्या तुम्हें ये जानकारी नहीं थी कि बागड़ देश के चौहानों और तंदुल नगरी के तंबर वंशियों में पुश्तैनी दुश्मनी सदा से चली आ रही है? इसे तो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। फिर तुमने किस दुश्मन के साथ षड्यंत्र रचकर मेरे साथ दगा किया है? उनके वंश में अपनी प्राण प्यारी पुत्री देने के लिए मैंने अपने परम हितैषी गुरु जलंधर नाथ जी की भी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था। तुम लोगों को देखकर मेरा तन बदन भस्मीभूत हुआ जा रहा है। मैं गुस्से के मारे इतना अधीर हो रहा हूं कि तुम दोनों का सिर अपनी तलवार से एक ही बार में धड़ से जुदा कर दूंगा। मैं ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर ना भी लूं, तब भी जेल खाना तो अपने लिए निश्चित ही समझो। क्या आपने मेरे स्वाभिमान को जानबूझकर मिट्टी में नहीं मिलाया? अब राजा सिंधा सिंह की बात पुरोहित जी अपने दोनों कान दबाकर नीचे मुंह किए सुनते रहे। उन्होंने सिंधा सिंह के चाहने पर भी अपनी जुबान न खोली। उन्होंने राजा सिंधा सिंह से ये कहकर भी अपनी जान न छुड़ानी चाहिए कि हम आपकी रानी सिरोंजा के परामर्श से बागड़ प्रांत में ये टीका लेकर गए थे। इसमें हमारा कोई दोष नहीं। रानी सिरोंजा इसी भय से पहले ही घर में काम काज करवाने के बहाने वहां से चली गई थी। पुरोहित जी को उत्तर देना तो दूर की बात थी, उन्होंने अपना मुंह उठाकर भी नहीं देखा। यमराज से लोहा लेने की आखिर सामर्थ्य कौन कर सकता है? उत्तर देने के मायने अपनी मौत अपने हाथ खुद बुलानी थी। बेचारा नाई तो मूड़े पर बैठा थर थर कांप रहा था और सोच रहा था कि ये पुण्य किए पाप करने की तोहमत क्यों लग रही है। पंडित जी ने जो अपशुगुन शाम के वक्त देखे थे, सब उन्हीं अपशुगुनों की माया है। हम दोनों पर बड़ा भारी ग्रह चक्कर है। रात को जो हम लोग यहाँ आ जाते तो बिना मौत मारे जाते और मेरी पत्नी रो रो कर अपनी जान तक खो देती। उस बेचारी दुखियारी के नैनों से कोई आंसू पहुंचने वाला भी दिखाई नहीं देता। हे कन्हैया लाल, राधिका वल्लभ, इस भारी आफत से मुझे आप ही बचा सकते हो। मुझ अनपढ़ निर्दोष को केवल आपका ही भरोसा है। आप ही मेरे नैया कहकर मंझधार से निकालोगे तो मैं एक दिन भूखा रहकर 2 पैसे का प्रसाद बांटूंगा। इधर नाई जो था वो इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उधर जब सिंधा सिंह जी को पंडित जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा सिंधा सिंह ने अपना धीरज खोकर बोले, इस वक्त आप लोगों की यही सजा है कि आप लोग बागड़ प्रांत में पहुंचकर वहां से टीके का सामान सगाई तोड़कर वापस ले आओ और किसी दूसरे नगर के राजा के राजकुमार से राजकुमारी श्रीयल की सगाई पक्की कराओ। राजा सिंधा सिंह की बात सुनकर पुरोहित जी की जान में जान आ गई। उनके प्राणों को शांति मिली और नाई ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण जी का धन्यवाद किया। नाई और ब्राह्मण राजा सिंधा सिंह को नमस्कार कर महल से विदा हो समुद्र तट पर आ पहुंचे। नाव आने का इंतजार करते हुए आपस में इस प्रकार बातें करने लगे। नाई बोला, पुरोहित जी, आपकी बात 52 तोले बिल्कुल ठीक बैठी। अगर रात को ही हम लोग महल में पहुंच जाते तो बिना मौत ही मारे जाते। इस वक्त तो मैंने अपनी बुद्धि पर जोर देकर भगवान को 2 पैसे का प्रसाद बोलकर बार बार उसके चरणों में प्रार्थना ही की कि हे प्रभु, मुझ भाग्यहीन को मेरी नई ब्याहता नायन के भाग्य से ही बचा दो। अब जान जाने में देरी नहीं है। सो भगवान ने सिंधा सिंह राजा के दिल में रहम पैदा कर दिया। वे सुबह सुबह दरबार में पहुंचने के कारण हम दोनों को कोई भारी सजा नहीं दे सके।
पंडित जी, मैं भाग्यहीन तो अपनी नायन के भाग्य और आपकी दया से ही बच पाया हूँ, वरना मुझ कर्महीन के ऐसे कर्म कहाँ जो मौत के मुंह में पहुंचकर जिंदा बच जाता। पुरोहित जी की आपकी ज्योतिष बड़ी पक्की है, तभी तो आपकी बात 52 तोले ठीक बैठी। अब नाई की बात सुनकर पुरोहित जी महाराज अपनी मूंछों प्रताप देकर बोले, हमारी ज्योतिष विद्या को तुमने ऐसी वैसी ही समझ रखा है क्या? अगर हम लोग विद्या पढ़कर विद्यावान न बने तो ये यमराज के नाती नरेश लोग हमें कहाँ को मस्तक नवाएंगे। मैंने इस राक्षस सिंदा सिंह की जो इतनी बातें बर्दाश्त की हैं सिर्फ तेरे कारण। मेरा तो वे बाल भी बांका नहीं कर सकता था, मैं उसे श्राप देकर तुरंत भस्म कर देता। रानी सिरोंजा तो मेरे भय के कारण पहले ही बहाना बनाकर चली गई, परंतु एक तो हमारे पुरखों ने ब्राह्मणों के लिए शांति व धीरज रखने की ही हिदायत कर रखी है। अब पुरोहित जी मारने लगे अपनी शेखी। अब दूसरे गुस्सा करने की सख्त मनाही करी हुई है, वो कहने लगे हमारे पूर्वजों ने। तीसरे, तेरी वजह से भी मैं अपनी गर्दन नीचे करके मंत्रों का जाप करके तुझ निर्दोष को बचाने की प्रार्थना करता रहा। अब पुरोहित जी ढींगे मारने लगे कि मैंने नीचे प्रार्थना की तो तभी तू बच पाया। इसी का नाम दया धर्म है, इसी दया धर्म के कारण ब्राह्मण पंडित सबका सिरमौर है। अब इस प्रकार ये दोनों अपनी अपनी बड़ाई की ढींगे मार रहे थे और उधर गोगावीर जी महाराज ने सोचा कि मुझसे राजकुमारी श्रीयल ने अपने 9 लखे बाग में कहा था कि हमारे तंबर वंशियों में और आपके चौहानों में पुश्तैनी दुश्मनी चली आ रही है। पता नहीं नेगी यहाँ सबकी सलाह से आए थे या राजकुमारी श्रीयल ने इन्हें कुछ लालच देकर हमारे ददरेवा नगर को भेजा है। अब गोगावीर जी ये बात सोच ही रहे हैं, तो आगे जो भी होगा वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अलख निरंजन।